अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने दी वार्निंग। तारिक रामाराव ने असम्बली तक चलाया ऑटो, बीआरएस के अरकान मुखन्ना खाकी शर्ट पहनकर ऑटो में असम्बली पहुंचे। रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान की तजवीज पर हुकूमत का मुस्बित रद्द-ए-अमल, रोजगार व सयाहत के फरोग के प्रोजेक्ट की तैयारी। अमित शाह के बयान पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तौहीन का इल्जाम, इस्तीफा और माफी का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में निकलिस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे से राजभवन तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मोदी और अडानी एक है के नारे लगाए गए। कांग्रेस टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में निकलिस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे से आज राजभवन तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और राजभवन के करीब सड़क पर धरना दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस के मुमताज कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वुज़रा, एमएलसी, एमएलएस और सीनियर कायदीन ने इस मुजाहरे में शिरकत की। इस मौके पर वुज़राए आला चलो राजभवन के पोस्टर्स हाथों में लिए हुए थे। इस मौके पर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए गए। ये रैली गौतम अडानी के खिलाफ एआईसीसी कांग्रेस कमेटी मुबैना तौर पर बदउनवानी के इल्जामात के खिलाफ मुल्किर मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाली है। ये रैली मणिपुर तशद्दुद और गैर अमली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकाली गई। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सी.वी. आनंद ने किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचकर 9 साल के श्रीतेज की इयादत की और डॉक्टरों से इसकी सेहत के ताल्लुक से तफसीली मालूमात हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना आईएएस भी मौजूद थी। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सी.वी. आनंद ने किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचकर 9 साल श्रीतेज की इयादत की और डॉक्टरों से इसके सेहत के ताल्लुक से तफसीली मालूमात हासिल की। इनके हमरा हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना आईएएस भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे नाज़रीन, 13 दिन कबल पुष्पा 2 द रोल के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ की वजह से श्रीतेज शदीद तौर पर जख्मी हो गया था और उसकी मां की मौत हो गई थी। ये मासूम लड़का किम्स हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 13 दिनों से मौत व ज़िस्त की कशमकश का शिकार है। लड़के की इयादत के बाद कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भगदड़ के दौरान लड़के को सांस लेने में दुश्वारी हुई थी, जिसकी वजह से इसका ब्रेन डैमेज हुआ है। इसके इलाज में काफी वक्त लग सकता है। लड़का अभी वेंटिलेटर पर मौजूद है। When you spoke to the doctors, what did doctors say and who are bearing the expenses? Because Allu Arjun team is saying that they are bearing the expenses. The government will bear the entire expenditure for this. When you spoke to the doctors, what did doctors say and who are bearing the expenses? Because Allu Arjun team is saying that they are bearing the expenses. The government will bear the entire expenditure for this. And the health condition of the boy, please. What are doctors saying? Yeah, it is totally impacted. The neurological condition is totally impacted, and the doctors have found that it's just too early to say anything. It's going to be a long time before some improvements can be seen in this. रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान मूसा नदी के अहिया के सिलसिले में किए गए सवाल पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मूसा नदी के अहिया के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के जरिए बेरोजगारी के खात्मे और सयाहत को फरोग देने के इक़दाम किए जाने चाहिए। रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान मूसा नदी के अहिया के सिलसिले में किए गए सवाल पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मूसा नदी के अहिया के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के जरिए बेरोजगारी के खात्मे और सयाहत को फरोग के इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि
मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन को इस नदी से मुत्तसिल तरक्की दिए जाने वाले कमर्शियल हिस्से में तिजारत के मौके हासिल हो सके। आमिर अली खान की इस तजवीज़ के जवाब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना कानून साज काउंसिल में जवाब दे रहे रियासती वज़ीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह आमिर अली खान ने तजवीज़ पेश की है, इसी के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से रोजगार और सयाहत के फरोग की मनसूबाबंदी के साथ प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। आमिर अली खान ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत में सयाहत के फरोग के लिए किए जाने वाले इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और बैरूनी सयाहों में फरोग पा रहे लीग टूरिज्म के तौर पर इस प्रोजेक्ट को तरक्की देने के इक़दामात किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस तारीखी नदी के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरक्की के जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश है। थैंक यू। अमीर अली खान गारू। थैंक यू चेयरमैन साहब। 2012 में हैदराबाद मेट्रो रेल की तामीरी कामों का आगाज हुआ था और उसी वक्त पुराने शहर की राहदारी को इस मंसूबे में शामिल किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें ताखीर के बाद अब 7.5 किलोमीटर महात्मा गांधी बस स्टेशन से चार मीनार पर काम शुरू हो गया जा रहा है। इस रास्ते पर तारीखी मजहबी इमारतें हैं सब 1100 जायदादें मुतासिर हो रही हैं, लेकिन जो जायदादें हासिल की जा रही हैं उन्हें माकूल मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये एक काम शिकायत है। अगर रियल टाइम डेटा निकाल के उन्हें चेयरमैन साहब जो जायदादें मुतासिर हो रही हैं वो तिजारती कमर्शियल इलाका है, इसीलिए अगर पुराने शहर की जायदादों के ऊपर जो ओनर्स हैं उनके ऊपर अगर आपके जरिए से मैं रियासती हुकूमत को बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात की ख्वाहिश करता हूं कि इस राहदारी पर मौजूद जायदादों के मालिकीन को माकूल मुआवजा की अदायगी पर गौर करें ताकि पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में इंतहाई अहमियत में हामिल इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जा सके। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। बीआरएस के अरकान असम्बली व अरकान काउंसिल आटो में पहुंचे। आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर से असम्बली तक आटो में इन अरकान असम्बली और काउंसिल ने सफर करते हुए असम्बली पहुंचे। तारिक रामा राव ने खुद आटो चलाते हुए असम्बली पहुंचे। उन्होंने रियासत में ऑटो ड्राइवर से किए वादों को फौरी तौर पर पूरा करने का भी मुतालबा किया। बीआरएस के अरकान असम्बली व अरकान काउंसिल आटो में असम्बली पहुंचे। आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर से असम्बली तक आटो में इन अरकान असम्बली और काउंसिल ने सफर करते हुए असम्बली पहुंचे। तारिक रामा राव ने खुद आटो चलाते हुए असम्बली तक सफर किया। उन्होंने रियासत में ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा किया। पार्टी ने दोनों ऐवानों में इस खुसूसी में तहरीक अल्तवा भी पेश की, जिसमें इस मामले पर बहस का मुतालबा किया गया। ऑटो ड्राइवर से इंसाफ के नारे लगाते हुए बीआरएस लीडरों ने ऑटो ड्राइवर्स को दरपेश माली परेशानियों को उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि इन माली परेशानियों की वजह से रियासत में 93 खुदकुशी के वाक़यात हुए हैं। उन्होंने इन अमवात को सरकारी कत्ल करार दिया। कांग्रेस इंतजामिया पर इंतखाबात के दौरान ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को नजरअंदाज करने का उन्होंने इल्जाम लगाया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर रामा राव ने महलूक ऑटो ड्राइवर्स के खानदानों के लिए फौरी मदद का मुतालबा किया और ऑटो ड्राइवर्स के लिए 12,000 रुपये की माली इमदाद का फौरी ऐलान करने का भी मुतालबा किया, जिसका इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था। बीआरएस रुकन काउंसिल तारिक रामा राव के अलावा हरीश राव और दीगर अरकान मुखन्ना खाकी शर्ट भी पहने हुए थे, जो ड्राइवर्स की अलामती ड्रेस है। సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేస్తున్న ఆటోనే ఆత్మహత్య
ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే तेलंगाना के कर्ज के मसले पर भट्टी विक्रमार्का और हरीश राव में तल्ख मुबाहिस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस रुकन टी हरीश राव के दरमियान अल्फाज का तबादला और एक दूसरे को चैलेंजेस का माहौल ऐवान में देखा गया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में रियासत के कर्ज के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मागर्म बहस जारी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस रुकन टी हरीश राव के दरमियान अल्फाज का तबादला और एक दूसरे को चैलेंजेस का माहौल ऐवान में देखा गया। वक्फे सवालात के दौरान हुकूमत की जानिब से एक साल में हासिल करदा कर्ज के मसले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऐवान में मुबाहिस का पेशकश किया, जिस पर हरीश राव ने इत्तेफाक करते हुए स्पीकर से ख्वाहिश की कि मुबाहिस की तारीख और वक्त का ऐलान किया जाए। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में 1,27,208 करोड़ का कर्ज हासिल किया और 5 बरसों में कांग्रेस हुकूमत जुमला 6,36,400 करोड़ कर्ज हासिल करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने हरीश राव के आदाद व शुमार से इख्तिलाफ किया और कहा कि हुकूमत ने महज 51,200 करोड़ रुपये कर्ज हासिल किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में 7 लाख करोड़ कर्ज हासिल किया गया था और हुकूमत इस सिलसिले में आदाद व शुमार पेश कर सकती है। हरीश राव ने ज़मनी सवालात के तहत इजहार ख्याल करते हुए दावा किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 7 लाख करोड़ कर्ज के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि 10 वर्षों में 4,17,496 करोड़ कर्ज हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस की जानिब से गलत आदाद व शुमार की पेशकशी पर स्पीकर को तहरीक मराद की नोटिस दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से कर्ज के मसले पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए बीआरएस की इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। స్పీకర్ సార్, నేను 21 సంవత్సరాల నుంచి ఈ సభలో ఉన్నాను. మంత్రిగా పనిచేశాను, ప్రతిపక్షంలో కూడా సభ్యుడిగా పనిచేశాను. నా 21 సంవత్సరాల్లో క్వశ్చన్ మీరు చదివినప్పుడు మంత్రి గారు సీట్లో లేనటువంటి మొదటి సందర్భం ఈరోజు 21 సంవత్సరాల చరిత్రలో చూశారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా ప్రత్యేకమైన కారణం వల్ల సభ్యుడు రాకపోతే మంత్రి గారికి ఏదైనా అర్జెంట్ ఉంటే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, క్వశ్చన్ పోస్ట్ పోన్ చేసి తర్వాత తీసుకుంటారు. బట్ వెన్ స్పీకర్ కాల్స్ తప్పకుండా మినిస్టర్ గారు అక్కడ ఉన్న సందర్భం ఉంది. అయినా సభ గౌరవాన్ని హుందాతనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను వదిలేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, ఈరోజు గౌరవనీయులు భట్టి విక్రమార్క గారు గౌరవనీయులు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు నేను అడిగిన ప్రశ్నకు వారు సమాధానం ఇచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్ఆర్బిఎం కింద తీసుకున్న అప్పులు 51,277 కోట్లని చెప్పారు. అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు ఉదయం నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాది కూడా రిపోర్ట్ తీసుకున్న పొద్దున్నే నెట్ లో. ఈ రోజు కలిపితే ఇంకో 3,000 కోట్లు పెరిగింది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే 2003వ తారీఖు 5వ తారీఖు తీసుకున్నారు. ఇవాళతో కలిపితే ఇంకో 1000 పెరిగింది. 55,277 కోట్లు ఎఫ్ఆర్బిఎం కింద తీసుకున్నారు. కార్పొరేషన్ గ్యారంటీల కింద 61,991 కోట్లు తీసుకున్నారు. 10,099 కోట్లు గ్యారంటీ లేకుండా తీసుకున్నారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడాది పాలనలో చేసిన అప్పు ఎంత అంటే 1,27,208 కోట్లు. ఒక్క ఏడాదిలో వీళ్ళు చేసిన అప్పు 1,27,208 కోట్లు. 5 ఏళ్లకు మనం లెక్కగడితే ఎంత అవుతుందంటే అధ్యక్ష, 6,36,040 కోట్ల రూపాయలు 5 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయబోయే అప్పుగా దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఇకపోతే అధ్యక్ష, ఈ మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వైట్ పేపర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన వైట్ పేపర్ బుక్ కూడా తెచ్చాను అధ్యక్ష. క్వశ్చన్ అవర్ లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, సమాధానం చెప్తాం. క్వశ్చన్ ఉంటది కానీ వారు షార్ట్ డిస్కషన్ లాగా ఉపన్యాసం చెప్పుకుంటూ పోతా ఉన్నారు. మరి వారికి అనుభవం లేకనా కావాలని సభను తప్పుదోవ పట్టించడం కోసం చేసే ప్రయత్నమా? మీరు అడిగారు, ఈ అప్పుల పైన మీరు తప్పుదోవ పట్టిస్తా ఉన్నారు, గోబెల్స్ ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఏదంటే సభలో చర్చ పెట్టండి. ఎస్, మేము రాగానే సభలో చర్చ ఉండాలనే వైట్ పేపర్ పెట్టాం మీరు చేసిన తప్పులు అన్నింటినీ.
10 సంవత్సరాల పాలనలో తప్పు చెప్పినందుకే 6 నెలలకోసారి మర్చిపోతుంది అధ్యక్ష. వీళ్ళకి 6 నెలలకోసారి ఎందుకు పోతుంది నాకు అర్థం కావట్లే. ఆ సాధారణ ఎన్నికలప్పుడేమో ప్రజలు మొత్తం 6 నెలల క్రితం డిసెంబర్ లో మొత్తం వాళ్ళని పంపించారు 2023. అదైపోయిన 6 నెలలకి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వస్తే డిపాజిట్ గలం చేసేసారు ప్రజలు. 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ అసలు ఏందో వాళ్ళకి ఆలోచన పోయిందేమో, అసలు రాష్ట్ర ప్రజలు అన్ని తప్పుదోలు పట్టించారు. ఇది ఎక్కడ ఇవన్నీ ప్రజలు ఇంత తిరస్కరిస్తా ఉంటే ప్రజల కోసం పనిచేసే మా పైన तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ये बात हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताई। महकमे ने कहा कि कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ये बात हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताई है। महकमे ने कहा कि कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक अजला में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की पेश कयासी की है। इसके अलावा महकमे ने कहा कि परसों कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है। मजीद बताया गया कि खलीज बंगाल के जुनूब मगरबी हिस्से में एक कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जो औसत समुद्री सतह से 5.8 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस कम दबाव के अगले 2 दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके मगरिब शुमाल मगरिब की सिमत में तमिलनाडु की साहिल की तरफ बढ़ने का इम्कान है। तेलंगाना के सिरसिला जिले के वेमुलवाड़ा टाउन में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त 35 साल रशीद की हैसियत से हुई। कत्ल के इस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साल रशीद के तौर पर की गई। तेलंगाना के सिरसिला जिले के वेमुलवाड़ा टाउन में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त 35 साल रशीद की हैसियत से हुई। कत्ल के इस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साल रशीद के तौर पर की गई, जो वेमुलवाड़ा मंडल के नोकलामरी गांव का रहने वाला था। रशीद करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में डॉक्यूमेंट राइटर के तौर पर काम करता था। कत्ल का वाक़या 4 शंबे की अलग सुबह पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। रशीद के खानदान में इनकी अहलिया शिरीन के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। घर वाले और मुकामी अफराद इस वाक़े से गहरे सदमे में हैं। मकतूल की नाश को वेमुलवाड़ा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वाक़े के पहचे महरुकात या मुमकिन मुलजिमीन के बारे में ताहाल कोई मालूमात नहीं हो सकी। ये अफसोसनाक वाक़या इलाके में अमन व अमान पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जबकि पुलिस इस केस को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश कर रही है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के इमा पर खम्मम के बीआरएस पार्टी खम्मम सिटी सदर पी नागराजू, खम्मम जिला अखिलती सदर ताजुद्दीन की क़यादत में खम्मम के वीरा रोड पर वाक़े जेडपी सर्कल डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू बीआरएस पार्टी कायदीन ने लगाचर्ला किसानों पर पुलिस की जानिब से होने वाले नाइंसाफी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के मां पर खम्मम के बीआरएस पार्टी खम्मम सिटी सदर पी नागराजू, खम्मम जिला अखिलती सदर ताजुद्दीन की क़यादत में खम्मम के वीरा रोड पर वाक़े जेडपी सर्कल डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू बीआरएस पार्टी कायदीन ने लगाचर्ला किसानों पर पुलिस की जानिब से हुए नाइंसाफी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर सत्तुपल्ली असम्बली के साबिक़ रुकन असम्बली वेंकटवीरయ్య, खम्मम सिटी बीआरएस सदर पी नागराजू, खम्मम जिला अखिलती सदर बीआरएस पार्टी ताजुद्दीन ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि लगाचर्ला किसानों को पुलिस ने बेड़ियां डालकर जिस तरीके से ले गई, ये सरासर नाइंसाफी पर मबनी है, जिसकी सख्त अल्फाज में बीआरएस पार्टी कायदीन ने मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत अपने वादों के अमली जामा पहनाने के बजाय किसानों के खिलाफ जुल्म व ज्यादती कर रही है। बीआरएस पार्टी कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि लगाचर्ला किसानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एहतजाजी प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कायदीन के अलावा पार्टी कारकुनान अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
आइन पर बहस के दौरान अमित शाह की जानिब से आइन के महमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर काबिल एतराज तबसरे के मामले में हुज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कांग्रेस सदर खड़गे समेत अपोजिशन की तमाम जमातों ने अहम लीडरान ने इस मामले पर अमित शाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आइन पर बहस के दौरान अमित शाह की जानिब से आइन के महमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर काबिल एतराज तबसरे के मामले में हुज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कांग्रेस सदर खड़गे समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के अहम लीडरान ने इस मामले पर अमित शाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन कायदे हुज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत अपोजिशन के अराकीन ने अमित शाह के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज भी किया। अराकीन पार्लियामेंट का इल्जाम है कि मरकजी वजीर दाखिला ने कल अपने खिताब में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तौहीन की। दरअसल कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तौहीन की है, हम इनके इस्तीफा की मांग करते हैं। शाह को मुल्क की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि जब अमित शाह बाबा साहब के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितनी बार आप अम्बेडकर का नाम लेते हो उतनी बार अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो 7 बार जन्नत में जाएंगे, यानी बाबा साहब का नाम लेना गुनाह है। इस वक्त मैंने हाथ उठाया और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए आइन पर बहस चल रही थी, इसलिए हम खामोश रहे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अम्बेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। मालूम है सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज B.R. अम्बेडकर के तनाज़े पर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि पार्टी अगर ये सोचती है कि वो अपनी कई सालों की बदआमालियों को छुपा सकती है तो सख्त गलत सोच रही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मामले पर अमित शाह के तबसरे पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान हंगामाराई के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की इस मामले पर बीजेपी लीडरान किरण रिजिजू और बीजेपी नीडा के साथ लफ्जी जंग हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज B.R. अम्बेडकर के तनाज़े पर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि पार्टी अगर ये सोचती है कि वो अपनी कई सालों की बदआमालियों को छुपा सकती है तो सख्त गलत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी दिफा किया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि शाह ने राज्यसभा में अपनी तकरीर में B.R. अम्बेडकर की तौहीन की थी। पीएम ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि शाह ने हकीकत में पार्टी की जानिब से आइन के महमार की तौहीन की तारीख को बेनकाब किया। एक्सपोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा कि अगर कांग्रेस और इसका बोसीदा माहौलियाती निज़ाम ये समझता है कि इन बदनीयती पर मबनी झूठ इनकी कई सालों की बदआमालियों को छुपा सकते हैं, खास तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर के तई इनकी तौहीन, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने बार बार देखा है कि किस तरह एक पार्टी एक खानदान की क़यादत में डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को ख़त्म करने और SC/ST बरादरियों की तजलील करने के लिए हर मुमकिन घिनौनी चाल में मुलविस है। वज़ीर आज़म ने पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर के तय कांग्रेस के गुनाहों की फहरिस्त में शामिल है उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार इंतखाबात में हराना, पंडित नेहरू का इनके खिलाफ मुहिम चलाना और इनकी हार को विखार का मसला बनाना, उन्हें भारत रत्न देने से इनकार, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इनकी तस्वीर को फख्र की जगह करार देने से इनकार। कांग्रेस अपनी मर्जी के मुताबिक कोशिश कर सकती है लेकिन वो इससे इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST कम्युनिटीज के खिलाफ बदतरीन कत्ल आम इनके दौरे हुकूमत में हुआ है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने दी वार्निंग। तारिक रामाराव ने असम्बली तक चलाया ऑटो, BRS के अरकान मुखन्ना खाकी शर्ट पहनकर ऑटो में असम्बली पहुंचे। रुकन कानून साज काउंसिल आमिर अली खान की तजवीज पर हुकूमत का मुस्बित रद्द-ए-अमल, रोजगार व सयाहत के फरोग के प्रोजेक्ट की तैयारी। अमित शाह के बयान पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन का इल्जाम, इस्तीफा और माफी का किया मुतालबा। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।